देखिए, तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th की एक चैप्टर कौन सी अपना, तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है ना, यानी इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है ना। चलिए, क्या है ट्रिग्नोमेट्री? देखिए, ये जो चैप्टर काफी कॉम्प्लेक्स है ना। आईएससी में आएंगे तो काफी हम लोग डीपली भी पढ़ेंगे और वहां पे कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगा अगर ये सारी चीज हम लोग को पता नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जितना हमें 10th में नेसेसरी है। चलिए, तो ट्रिग्नोमेट्री है क्या? ये देखिए, सबसे पहली बात हम लोग बात करते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। और ये जो ट्रिग्नोमेट्री है किसके बारे में स्टडी करते हैं? तो राइट एंगल ट्रायंगल किसकी? तो राइट एंगल ट्रायंगल है ना। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल जब आता है दिमाग में तो क्या चलता है? राइट का मतलब ही हो गया 90 डिग्री। क्या होता है अपना? 90 डिग्री है ना, यानी जिसकी एंगल बने कितना, जिसकी एंगल मेजर हो कितना 90 डिग्री, वही अपना हो जाता है राइट एंगल ट्रायंगल है ना। यानी कहने का मतलब ये है राइट का मतलब ही हो गया 90 डिग्री। राइट का मतलब क्या हो जाता है अपना? 90 डिग्री है ना। यानी राइट की जब भी बात है तो समझिए 90 डिग्री। और राइट एंगल की ट्रायंगल में हमें बात करनी है ट्रिगो की। देखिए, तो यहाँ से मैं सबसे पहली बात राइट एंगल ट्रायंगल की फिगर ड्रॉ करता हूँ। एंड दिस इज नोन एज राइट एंगल ट्रायंगल। ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया है ना। तो यहाँ पर अपना बी पर जो है 90 डिग्री बन रहा है। तो हमें देखिए कैसे रिप्रेजेंट करना है राइट एंगल ट्रायंगल। तो ए सी बी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल है ना, RAT। तो हमें इस तरीके से नहीं रिप्रेजेंट करना है ना। अगर आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा? क्योंकि देखिए, तो राइट एंगल कहाँ पर अपना 90 डिग्री मेजर हो रहा है? तो एट बी पे। कहाँ मेजर हो रहा है? तो बी पे। लेकिन ये जो RCB है, इसका मतलब ये हो गया ये जो दो साइड्स है कहाँ पे आ रहा है? तो अपना सी पे मेजर हो रहा है ना, सी पे बन रहा है और सी पे अपना 90 डिग्री मेजर हो रहा है ना। तो देखिए, तो सी अपना यहाँ पर है, तो इसके अकॉर्डिंग अपना फिगर क्या हो गया? रॉन्ग हो गया है ना। तो कभी भी हमें ऐसे नहीं लिखनी, नहीं तो अपना रॉन्ग हो जाएगा है ना। चलिए देखिए, छोटी सी बात थी बता दी है। देखिए, तो सबसे पहली बात ये अपना राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसकी एवरी प्रॉपर्टी इज 3। एवरी प्रॉपर्टी हैज राइट एंगल ट्रायंगल इज 3 है ना। तो इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है सारे प्रॉपर्टी 3 होती है। साइड 3, वर्टेक्स 3, एंगल 3 है ना, और क्या यही सारा चीज है, एंगल 3। और ये द सम ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल एनी ट्रायंगल, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल या एनी ट्रायंगल्स इज कितना? तो 180 डिग्री। क्वाड्रेंट की बात है, क्वाड्रिलेटरल की बात है तो 360 डिग्री है ना। तो ये 3 साइड्स है, यानी कहने का मतलब 3 ही एंगल होगा। अब देखिए, ये अपना कुछ ऐसे होता है तो इसका मतलब इसमें ये जो हो गया क्या? क्वाड्रिलेटरल हो गया, इसमें 4 वर्टेक्स है यानी 4 एंगल हो गया है ना। तो इसकी जब हम लोग एडिशन करेंगे तो इसका जो एंगल की सम आएगी 360 आएगी और इसकी प्रॉपर्टी अपना कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 साइड है ना। तो सारी प्रॉपर्टी 4 हो जाएगा। लेकिन हम लोग बात करेंगे उतना ही जितना नेसेसरी है, जितना पर अपना क्या बन जाए? क्वेश्चन सोल्व हो जाए है ना। तो देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम लोग समझेंगे क्या है अपना। देखिए, सबसे पहली बात इसकी साइड देखते हैं। तो साइड जो हो जाएगा अपना क्या हो जाएगा? साइड की बात करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी जान लेते हैं और उसके बाद तो फॉर्मूले बहुत है, फॉर्मूले बता दो उस पर बन जाएगा। लेकिन कंसेप्ट आपको अंदर की बात जाननी है ना, तभी आपसे बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा है ना। तो देखिए, साइड जो है क्या हो जाएगा अपना? साइड जो है अपना क्या है? तो AB है ना। फिर क्या हो जाएगा अपना? BC हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा अपना? CA हो जाएगा। ये सारी साइड्स है ना। अच्छा, फिर अपना क्या हो जाएगा? वर्टेक्स जो हो जाएगा। वर्टेक्स को मैं क्या लिखता हूं? वर्टेक्स जो देखिए, वर्टेक्स है क्या? वर्टेक्स क्या है? वर्टेक्स जो हो जाएगा अपना, इफ 2 साइड्स आर मीटिंग एट अ 1 पॉइंट है ना, यानी 2 कोई साइड्स हो और किसी एक पॉइंट पर आकर मिल रहा है। देखिए, साइड 1 हो गया यानी SA1 हो गया और ये साइड 2 हो गया यानी S2 हो गया है ना। और ये दोनों आकर कहां पर मीट कर रहा है? तो एट पॉइंट O पे। एंड O पॉइंट इज ऑल्सो नोन एज क्या चीज? तो वर्टेक्स ऑफ दी S1 एंड S2 है ना, यानी S1 और S2 की क्या अपना? वर्टेक्स है। तो वर्टेक्स का मतलब ये हो गया 2 साइड का अपना मिले। तो देखिए, तो यहाँ पर अपना क्या है? B हो गया, A हो गया, यानी वर्टेक्स कितनी? 3 है, यानी A B
और सी, यानी देखिए साइड मिल रहा है, ए वाला साइड जो है बी और ए और सी और ए दोनों आकर कहाँ, तो इस ए वाले पॉइंट पे मीट कर रहा है ना। चलिए एंगल की बात मैं करता हूँ। एंगल जो है अपना कितना हो जाएगा, तो एंगल जो हो जाएगा, देखिए 3 एंगल्स हो जाएगा, यानी एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, है ना। अच्छा, फिर क्या बोलता है, ट्रायंगल की कंडीशन क्या होती है, प्रॉपर्टी, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, यानी सम क्या होता है, ट्रायंगल की एंगल की सम कितना होती है, यानी ट्रायंगल्स की एंगल की जो सम होगा कितना हो जाएगा, तो 180 होगा, है ना। देखिए कैसे, अब मान लीजिए, देखिए यहां से मैं लिखता हूं, मान लीजिए अपना कोई ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, मान लीजिए कि एग्जैक्टली में है, और ये अपना क्या होगा, कोई अपना थीटा है, सॉरी मान लीजिए अपना दिया है कोई एंगल जो है 45 डिग्री है, कितना दिया, 45 डिग्री अपना मेजर है। तो हमें क्या करनी है, हमें ये वाली एंगल बतानी है, यानी ये थीटा कितना होगा, है ना। तो दिमाग में एक बात चलनी चाहिए, और क्या रनिंग होनी चाहिए, हम लोग जानते हैं जो कि तीनों एंगल की सम कितना 180 होता है, और ये दोनों को हम लोग सम कर ले और इतना क्या कर ले, इन दोनों को सम करके 180 में सब्ट्रैक्शन कर ले, तो अपना थर्ड एंगल जो है अपना फाइंड आउट हो जाएगा। यानी यहाँ से कितना होना चाहिए, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस कितना एंगल सी इक्वल टू कितना 180 डिग्री, है ना। तो देखिए एंगल ए पता है नहीं है, तो जो चीज फाइंड आउट नहीं है उसको आप एज इट इज रखो। तो यहाँ से मैं क्या लिखता हूँ, थीटा और प्लस एंगल बी कितना है, तो 90 और 90 डिग्री, फिर प्लस कितना एंगल सी कितना है 45 डिग्री, तो हो गया कितना 45 डिग्री और इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। ये रहा अपना थीटा इक्वल टू कितना 90 और 45 कितना हो जाता है, तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ ऐसे थीटा और प्लस कितना 90 और 45 हो गया 135 और इक्वल टू कितना 180, है ना। तो हमें तो थीटा की वैल्यू चाहिए, तो थीटा क्या हो जाएगा यहाँ से, तो थीटा इक्वल टू कितना 180 और देखिए प्लस का 30 135 है, इधर आया तो क्या हो जाएगा माइनस 135 हो जाएगा। देन वी कैन से दैट थीटा इक्वल टू कितना, सब्ट्रैक्शन कीजिए, 10 में से 5 गया 5 और ये कितना हो जाएगा, 7 में से 3 गया 4 हो गया और 1 में से 1 गया 0, यानी थीटा की जो वैल्यू आ गई कितना 45 डिग्री, है ना। और थीटा इज ऑल्सो रिप्रेजेंट एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, है ना। थीटा जो है क्या रिप्रेजेंट करता है, तो किसी भी ट्रायंगल की एंगल रिप्रेजेंट करता है ना। थीटा है, मान लीजिए कहीं अल्फा भी हो जाए, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी जो है वर्टेक्स के अगर नजदीक है तो एंगल अपना बताता है, यानी ये जो थीटा की जो वैल्यू आ गई कितनी फाइंड आउट हो गई 45 डिग्री, है ना। अच्छा, एक चीज आप लोग कंसीडर कर रहे हैं, अगर मैं इस 45 को और 45 को मैं ऐड करता हूं, 45 डिग्री और 45 डिग्री को अगर ऐड करता हूं तो देखिए तो अपना 90 आ जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो 90 डिग्री एंगल जो बन रहा है, यहाँ पर जो 90 डिग्री जो एंगल मेजर हो रहा है, ये दोनों एंगल की सम का इक्वल ही होगा, है ना। चलिए, तो ये तो था अपना राइट एंगल ट्रायंगल की छोटी सी प्रॉपर्टी, और बहुत सारे प्रॉपर्टीज है जिसके बारे में हम लोग जानेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग जो होगा अपना क्या होगा, तो ट्रिगो जो है अपना रनिंग करेगा, है ना। तो ये सारी चीज बेसिक है, बाद में आओगे तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, सारी चीज नहीं पता रहेगा तो वहां पे आपको कॉम्प्लेक्स लगने लगेगा और बनेगा भी नहीं, है ना। फिर देखिए जैसे कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है, सारी चीजें, है ना। देखिए तो अब बात करते हैं, अब हम लोग आते हैं अपने पॉइंट पे, और क्या है अपना, तो ट्रिगोनोमेट्री, है ना। ट्रिगोनोमेट्री है ना, यही ना। चलिए समझिए, अब मैं इसे, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल था, है ना, इसकी प्रॉपर्टी जितनी हम लोग देखे हैं क्या अपना, तो 3 है। तो ये जो वर्ड जो है, इस वर्ड को भी हम लोग 3 पार्ट्स में, ट्रिगोनोमेट्री जो वर्ड है ना, ये जो वर्ड है इसको हम लोग 3 पार्ट में तोड़ सकते हैं। देखिए कैसे, ट्राई, फिर क्या हो जाएगा, क्या हो गया अपना गोनो, ये हो गया अपना गोनो, और ये जो बच गया अपना क्या हो जाएगा मैट्री, है ना। अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, और देखिए कैसे जानेंगे, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा तो समझ में आएगा, नहीं ध्यान दीजिएगा तो नहीं आएगा, है ना। ट्राई है तो इसको मैं लिखता हूं ट्राई, है ना। फिर देखिए, फिर ये हो गया अपना गोनो, है ना। फिर अपना क्या होगा मैट्री, है ना।
ये रहा आपने, अब समझिए ट्राई का मतलब ही होता है थ्री। क्या है? थ्री। ट्राई का मतलब क्या हो जाएगा? थ्री, है ना? थ्री यानी क्या देखे, एक राइट एंगल ट्रायंगल जो है इसकी कितनी प्रॉपर्टी थी? थ्री थी, है ना? अच्छा, यानी थ्री का मतलब हो गया, थ्री का मतलब ही हो गया साइड्स। क्या हो गया? साइड्स। क्या हो गया अपना? साइड्स। और ये जो गोनो जो है, ये जो गोनो, इसका मतलब होता है एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, है ना? यानी क्या हो जाएगा? एंगल, है ना? और किसकी? तो राइट एंगल ट्रायंगल की, राइट एंगल, गौर से समझिए, ठीक है ना? देखिए राइट एंगल ट्रायंगल की। अच्छा, अब हमें ये जो राइट एंगल ट्रायंगल जो हमने देखा, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल हमने देखा, और इसकी जो थ्री साइड्स है, फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया और ये अपना थर्ड हो गया, जो भी है, इसी थ्री साइड्स की, और ये जो थ्री जो साइड्स है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल की थ्री साइड्स है, और इसके अंदर अपना एक एंगल बन रहा है। एक क्या, बहुत सारे एंगल बन रहा है। यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ पर अपना मान लीजिए थीटा डैश जो भी बन रहा है ना, यानी थ्री एंगल्स अपना इसके अंदर इंक्लूड है। यानी कहने का मतलब है एक ट्रायंगल की, सॉरी, एक राइट एंगल ट्रायंगल की थ्री साइड्स, और गोने का मतलब हो गया एंगल, यानी साइड 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 और एंगल की मेजर। और देखिए, और एम फॉर हो गया मेट्रिक, यानी इसका मतलब क्या? मेजरमेंट। क्या हो जाएगा? मेजरमेंट, है ना? इसका मतलब हो गया मेजरमेंट। तो यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड और एंगल को ही हम लोग मेजरमेंट करें, दैट फेनोमिनन इज नोन एज क्या? तो ट्रिग्नोमेट्री, है ना? इसी को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, है ना? बहुत सारे, बहुत कॉम्प्लेक्स है, आईएससी में है, तो उतना हम लोग डीपली नहीं जानेंगे, पहले ही मैं बोल दिया हूं। जितना पर अपना काम चल जाए उतना ही जानेगा, है ना? इसका लिमिट नहीं है ना? चलिए देखिए, तो ये अपना ये हो गया 10th बेसिस पे हम लोग जानते हैं। देखिए अब देखिए बात करते हैं कैची के बारे में, कुछ फॉर्मूले के बारे में। किसके बारे में? कुछ फॉर्मूले के बारे में, और वो अपना क्या है समझेंगे। देखिए मान लीजिए अपना कुछ फॉर्मूला है, जैसे मैं लिखता हूं सम इंपॉर्टेंट। अच्छा एक काम करते हैं, इससे पहले मैं एक काम करता हूँ, कितने पार्ट में डिवाइड है ना? ट्रिग्नोमेट्री जो है कितनी पार्ट में है? तो देखिए है ना, कितनी पार्ट में डिवाइड है? तो ये जो है अपना 4 पार्ट में जनरली डिवाइड है। सबसे पहली बात जो है अपना टी रेशियो है। क्या अपना? टी रेशियो, है ना? फिर क्या हो जाएगा अपना? सेकेंड हो जाएगा अपना पार्ट हो जाएगा टी रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, या बोल दीजिए टी रेशियो ऑफ पार्टिकुलर एंगल, यानी टी रेशियो ऑफ पार्टिकुलर एंगल, है ना? पार्टिकुलर एंगल कहने का मतलब कोई एंगल होगा, खास एंगल होगा, जैसे कि अपना 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, है ना? यानी कहने का यहाँ पे 45 है, क्वेश्चन में रहता क्या रहता? 60 डिग्री रहता, फिर अपना रहता कितना जो भी है 30 डिग्री रहता, जो भी है ना? यानी इस तरीके से अपना गिवन रहता। तो दिस टाइप्स ऑफ एंगल इज नोन एज पार्टिकुलर एंगल, है ना? पढ़ेंगे लोग, अभी पॉसिबल नहीं है कि एक बार में ही सब कुछ पढ़ लिया जाए, है ना? तो ऐसा रहता तो हम लोग पर डे स्कूल नहीं जाया कर। देखिए फिर क्या अपना टी रेशियो पार्टिकुलर एंगल, फिर क्या अपना टी रेशियो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, टी रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, जानते ही होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, है ना? और 4 जो हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, है ना? यानी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। चलिए अच्छा, तो सबसे पहली बात टी रेशियो, यानी पार्ट फर्स्ट के लिए हम लोग जानेंगे इसमें कौन कौन सी फॉर्मूले हैं, और इसी पे जो अपना एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1 या जो भी है ट्रिगो की, है ना, वो अपना बनेगा, है ना? तो देखिए इस पे कुछ फॉर्मूला है और जानेंगे टी रेशियो के बारे में, है ना? यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो,
रेशियो। देखिए चलिए अब इसी के बेस पे अपना कुछ एंगल कुछ अपना फॉर्मूला है। देखिए सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सम इंपॉर्टेंट फार्मूला है ना। अब देखिए हम लोग बात किए थे राइट एंगल ट्रायंगल की, तो राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे पहली बात मैं फिगर ड्रॉ करूंगा। अच्छा एक बात यहां से मैं करता हूं, टी रेशियो को कोई ध्यान ही नहीं। टाइप्स ऑफ टी रेशियो कितने हैं तो अपना 6 है। फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा क्या हो जाएगा अपना साइन थीटा, जैसे कि यानी टी रेशियो मैक्सिमम कितना है 6 है, जैसे साइन थीटा। फिर क्या हो जाएगा अपना साइन थीटा का इसका रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, है ना। फिर क्या हो जाएगा अपना थीटा है। फिर क्या हो जाएगा अपना टैन थीटा, क्या हो जाएगा टैन थीटा, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा कॉट थीटा। फिर क्या हो जाएगा अपना कोसेक थीटा, सेक थीटा। फिर क्या हो जाएगा अपना सेक थीटा, कॉस होगा क्या अपना कॉस थीटा, और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा सेक थीटा, है ना। अच्छा ये सारी चीजें अब देखिए अब यही अपना रेशियो है, पता रहना चाहिए। आप इसके अलावा कुछ नहीं जानोगे। साइन बोलोगे, कभी कॉस बोलोगे, कॉसेक बोलोगे, कभी टैन बोलोगे, कभी कॉट बोलोगे, कभी कॉस बोलोगे, कभी सेक बोलोगे, है ना। यानी ये सारी चीजें को हम लोग मेंशन करेंगे और इसी के बारे में काफी डीपली जानेंगे, है ना। और देखिए अब आते हैं सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के बारे में, है ना। तो देखिए यहां से मैं जानता हूं ये जो हो जाएगा अपना ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है ना। और राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब ये हो गया 90 डिग्री अपना लेकर आएगा, है ना। यानी ए बी और एक अपना सी हो गया, है ना। अच्छा सी हो गया। तो देखिए अब देखिए दीज साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी, है ना। दिस साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी, राइट एंगल ट्रायंगल की जो है जो साइड जो है ए बी जो है, दीज आर परपेंडिकुलर ऑन बी सी एंड बी सी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर ऑन ए बी, है ना। यानी देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना। यानी इसको मैं कट करता हूं तो कुछ ऐसा होगा ना। तो अब ना देखने का नजरिया सही रहना चाहिए, बस समझ में आ जाएगा, है ना। यानी ए हो गया और बी हो गया और सी हो गया, है ना। अब देखिए ये अपना ऐसे है, यानी ये वाला बेस अपना यहाँ पर है और परपेंडिकुलर यहाँ पर है ना। यानी बेस परपेंडिकुलर यहाँ और बेस यहाँ है, तो अपना यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है और ये भी हालांकि 90 डिग्री है। लेकिन बट क्या होगा जब मैं इस BC को ऊपर ले जाऊं, क्या हो जाएगा BC को ऊपर ले जाऊं और इसको नीचे ले आऊं, तो देखिए ये भी अपना परपेंडिकुलर ही बनाएगा। यानी कहने का मतलब ए हो गया अपना बी हो गया और अपना सी हो गया और कितना हो गया ए हो गया। तो बी देखिए अपना 90 डिग्री ही मेजर हो रहा है। यानी क्या बोल सकते हैं 90 डिग्री ये दोनों जो है एक दूसरे के इक्वल है ना। यानी दोनों साइड जो है मिलकर क्या बना रहा है 90 डिग्री बना रहा है ना। चलिए देखिए तो ये जो ए बी जो है यही ना, यानी कहने का मतलब ये जो साइड जो है ये जो हाइपोटेनियस है क्या अपना AC जो है अपना क्या हाइपोटेनियस है और ये अपना BC इज ऑल्सो कॉल्ड बेस, क्या बोला करते हैं बेस बोलते हैं। और AB को हम लोग क्या बोलते हैं तो परपेंडिकुलर, यहां से मैं बोलता हूं, है ना। है ना पहले यार देखिए परपेंडिकुलर हो गया। अब देखिए और यहाँ पर अपना कोई एंगल जो है क्या थीटा बन रहा है एंड थीटा इज रिप्रेजेंट एंगल ऑफ क्या चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल, क्या बोला करते हैं एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। अच्छा और यहाँ पर अपना क्या बन रहा है 90 डिग्री अपना मेजर हो रहा है ना। चलिए तो अब हमें चाहिए क्या, देखिए अब इसी चीज को मैं यहां पर लिखता हूं। देखिए इसी चीज को यहां पर लिखता हूं, है ना। अब देखिए ये हाइपोटेनियस है तो इसको मैं H से रिप्रेजेंट करता हूं, H फॉर हाइपोटेनियस। ये परपेंडिकुलर है तो इसे मैं P से रिप्रेजेंट करता हूं और अपना बेस जो है तो इसे मैं बेस से रिप्रेजेंट करता हूं, है कहीं डाउट। चलिए ये हो गया अपना A B और एंड C और इसे मैं थीटा बोलता हूं, है ना। तो एक बात आप जान लीजिए थीटा के सामने वाला क्या होता है अपना परपेंडिकुलर होता है। बहुत बड़ा कंसेप्ट है।
क्वेश्चन इस पर आता है थीटा के सामने वाला क्या होती है अपना, तो परपेंडिकुलर होता है ना। अच्छा, और परपेंडिकुलर के सामने वाला क्या होता है अपना, हाइपोटेनियस होता है ना। और हाइपोटेनियस के ऑपोजिट में जो है वो अपना क्या हो जाता है, बेस हो जाता है ना। अच्छा, एक चीज आप कंसीडर कीजिए, अगर क्या थीटा अगर चेंज हो जाएगा, थीटा अगर चेंज, इफ थीटा विल बी चेंज देन परपेंडिकुलर एंड बेस विल बी चेंज, है ना। अगर थीटा अपना चेंज होता है तो राइट एंगल ट्रायंगल जो है, राइट एंगल ट्रायंगल, इसकी क्या हो जाएगी, साइड भी अपना चेंज हो जाएगा, है ना। देखिए कैसे, देखिए अब यहां पर हम लोग ध्यान देते हैं, है ना, बहुत बड़ा कंसेप्ट है। देखिए यही ना था अपना, अगर आपको देखने में दिक्कत लग रहा है तो इसको मैं पहले जैसा ही ड्रॉ करता हूं, है ना। फिगर है, ये हो गया ए, बी और सी, है ना। क्या होगा अगर थीटा यहां पर है, लेकिन बट मैं थीटा अगर एट वर्टेक्स ए के पास ले जाऊं तो क्या हो सकता है, देखिए थीटा को अगर मैं ए पर लाया तो थीटा के सामने वाला क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर, है ना। लेकिन बट यहां पर बेस है और यहां पर अपना परपेंडिकुलर है, अपना हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस नेवर विल बी चेंजेज, हाइपोटेनियस कभी नहीं बदलता है ना। देखिए तो थीटा यहां पर है तो थीटा के सामने वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर, है ना। तो परपेंडिकुलर के काम कौन कर रहा है, बेस, तो ये हो गया अपना परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर की जो सामने वाला जो है ये क्या हो जाएगी, ये साइड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, यानी अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, तो ये जगह अपना बेस हो जाएगा, है ना। और ये अपना हाइपोटेनियस है ही, है ना, यानी यहाँ पे हाइपोटेनियस है ही। यानी क्या देखें, एंगल बदलने से हम लोग यहाँ से क्या कंसीडर किए, अगर एंगल चेंज होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की, तो उसकी जो है उसकी साइड जो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, है ना। है कहीं डाउट, चलिए ये सारी चीजें है ना। अच्छा, अब कुछ फॉर्मूले हैं, इस ये जो रेशियो जो है 6 रेशियो, और इसी रेशियो की अपना कुछ फॉर्मूले हैं और उस फॉर्मूले पर हम लोग ध्यान करेंगे। देखिए क्या हो जाएगा अपना, सबसे पहली बात देखते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, साइन थीटा जो है, देखिए फॉर्मूला देखिए, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है अपना, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो P बाई एच होता है ना, P अपॉन एच, इसकी साइड की रेशियो हो जाती है ना, तो यहाँ से मैं P बाई एच लिखता हूँ। फिर देखिए आपको करना कुछ नहीं, याद करोगे भूल जाओगे, गारंटी है, बट कंसेप्ट लेकर अगर याद करोगे तो याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे। साइन थीटा इक्वल टू P बाई एच, फिर क्या होता है अपना, एक और रेशियो होता है, क्या अपना tan है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, P बाई बी, तो P और B, है ना, P और B की रेशियो हो जाएगा, यानी P बाई बी, है ना। अच्छा, फिर क्या कर लो, फिर हो जाएगा अपना, इसको थोड़ा मैं और डाउन में ले जाता हूँ, है ना। फिर क्या हो जाएगा अपना, कॉस है, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू B बाई एच होता है, B और H, है ना, यानी इसकी रेशियो हो जाएगी B बाई एच। अच्छा, अब एक बात बताइए, आपको अगर 3 याद है, यानी साइन थीटा इक्वल टू P बाई एच और tan थीटा इक्वल टू P बाई बी और cos थीटा इक्वल टू B बाई एच, तो हमने क्या बोला, ये इसका रेसिप्रोकल है ना, यानी साइन थीटा और साइन थीटा जो है किसकी रेसिप्रोकल है, कोसेक थीटा की, और कोसेक थीटा भी किसकी रेसिप्रोकल, साइन थीटा भी किसकी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो अपना कोसेक थीटा की। आई बात समझ, चलिए तो अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, साइन थीटा इक्वल टू P बाई एच है, तो साइन किसका रेसिप्रोकल है, कोसेक, तो यहाँ से मैं देखिए क्या करता हूँ, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखिए h जो है नीचे है ना, अब h चला जाएगा डिनोमिनेटर में, यानी h बाई क्या हो जाएगा अपना p, है ना। फिर देखिए एक कितना जाएगा, ठीक इसी तरह tan है तो tan किसका, कॉट हो जाएगा, तो tan थीटा कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, b नीचे है तो b गया ऊपर और p है नीचे, है ना। फिर देखिए cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, b बाई एच है, तो cos किसका रेसिप्रोकल है ना, सेक का, तो सेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना, सेक थीटा इक्वल टू देखिए b बाई एच है, तो h गया ऊपर और b आया नीचे, है ना। तो इस यही इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, है ना। और इसी फॉर्मूले पर हमें क्या करनी है, एक्सरसाइज बनानी है। और एक और अपना फॉर्मूला है, कब, जब राइट एंगल ट्रायंगल की हमें क्या करनी पड़ेगी, साइड फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, कौन सी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, है ना। चलिए देखते हैं,
देखिए ये सारी चीज़ याद रहना चाहिए तब भी बनेगा। अब आप सोचोगे बाद में याद कर लेंगे, दिस दैट कर लेंगे और अपना एक्सरसाइज बन जाएगा, तो गलत सोच रहे हो, ये गलत थ्योरी है ना, इससे नहीं कुछ होगा। देखिए अब देखिए अगर देखिए अब बात करते हैं साइड फाइंड आउट फॉर्मूला, है ना, इसको हम लोग बोल सकते हैं साइड फाइंड आउट फॉर्मूला। है ना, इस तरीके से आप इसको नाम दे सकते हो, है ना। अगर क्या होता, अगर कोई अपना राइट एंगल ट्रायंगल है, थोड़ा मैं इसको ऐसे करता हूं, अगर कोई अपना राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो ए हो गया और अपना बी हो गया और सी हो गया, यहाँ पर 90 डिग्री है जो भी है, और यहाँ पर थीटा है ना। तो क्या होता, अगर अपना ए अपना 10 है और ये अपना 5 है, तो हमें ए वाला साइड निकालना है। तो ये सारी चीज़ें हमें, या मान लीजिए बाय द वे मान लीजिए अगर ए अपना 10 है तो हमें ए बताना है, यानी हाइपोटेनियस फाइंड आउट करनी है। अच्छा, अब मान लीजिए अगर ए ना रहता, 5 ना रहता, यानी बेस ना रहता और हाइपोटेनियस केवल, सॉरी हाइपोटेनियस अपना मान लीजिए सपोज 12 रहता, है ना। हाइपोटेनियस कभी भी होगा तो ग्रेटर होगा, है ना, ये दोनों से। तो हाइपोटेनियस मान लीजिए अपना 12 रहता और परपेंडिकुलर रहता, तो बेस निकालिए, बीसी निकालिए, तो ऐसे ही फाइंड आउट नहीं हो जाएगा सारी चीज़। इसके लिए अपना फॉर्मूले है ना, और ये सारे फॉर्मूले को हमें समझ कर याद करना है, ना कि ऐसे रट लेना है, रिमेंबर कर लेना है, उससे अपना काम चल जाएगा, उस तरीके से नहीं होगा, है ना। चलिए देखिए, तो आइए हम लोग इसी साइड को हमें कैसे फाइंड आउट करनी है, इसके कुछ फॉर्मूले हैं। और देखिए 3 साइड है, इसका मतलब 3 ही साइड की फॉर्मूला होगा, ज़्यादा नहीं होगा। देखिए ये हो गया अपना एच हो गया, और अपना क्या हो जाएगा पी होगा, है ना, और ये अपना क्या हो जाएगा, ये अपना क्या हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा ये अपना पी हो गया, और ये अपना क्या हो गया, ये अपना बी हो गया, है ना, बेस हो गया। यानी आप हमें एक बात बताइए, अब हमें निकालना है, सपोज मान लीजिए अपना एच नहीं है, एच अपना नहीं है और एच की वैल्यू चाहिए, समझ रहे हैं ना बात, यानी एच की वैल्यू चाहिए। तो देखिए इसके फॉर्मूले होते हैं क्या, एच एक्सआर इक्वल टू क्या होता है, देखिए एच एक्सआर इक्वल टू होता है पी की एक्सआर प्लस बी की एक्सआर, यानी पी एक्सआर और प्लस क्या चाहिए बी एक्सआर हो जाता है। और हम लोग बचपन से ही जान रहे हैं, जब पावर जब हटता है तो क्या आता है, रूट आता है, यानी एच इक्वल टू क्या चाहिए पी एक्सआर और प्लस क्या चाहिए बी एक्सआर हो जाएगा। यानी एच की जो वैल्यू आ गई कितनी, ये अपना आ गया। आप चाहे तो ये भी डाल लें और ये भी डाल लें, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में वही काम कीजिएगा जो ये कर रहे हैं हम लोग, है ना, यानी रूट आ गया। अच्छा, यानी इसकी वैल्यू, यानी एच जब हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, मान लीजिए पी अपना 6 हो गया और बी अपना मान लीजिए 2 होगा, जो भी होगा, और एच फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो इस फॉर्मूले को हम लोग अप्लाइड करेंगे और उसकी प्लेस पे क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अपना आ जाएगा, है ना। चलिए अब बात करते हैं, अगर पी अपना निकालना है, यानी परपेंडिकुलर निकालना है, और एच और बी है, तो इसकी फॉर्मूला क्या होती है, यानी देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से पी ना चाहिए तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट पी एक्स आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच की एक्स वाई, यानी एच एक्स वाई में से बी सब्ट्रैक्शन करिए, यानी बी एक्स वाई हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं पावर जब हटता है तो क्या होता है, रूट आता है ना, पी इक्वल टू रूट अंदर एच एक्स वाई और माइनस बी एक्स वाई हो जाएगा। अच्छा, तो ये तो अपना सेकेंड साइड की फॉर्मूला हो गया, है ना। अच्छा, ये अपना P हो गया, बट हमें क्या चाहिए, अब देखिए, अब मान लीजिए इन द कंडीशन व्हेन बेस इज नॉट हियर, है ना, द वैल्यू ऑफ बेस इज नॉट हियर, यानी BC हमें निकालनी है, और BC की अपना वैल्यू क्या होगी, न्यूमेरिकल्स वैल्यू कैसे पता चलेगा। तो देखिए इसका भी क्या होता है, इसका भी फॉर्मूला है, क्या होता है, तो देखिए इतना में से इतना सब्ट्रैक्शन कर लीजिए तो अपना आ जाएगा, है ना, यानी क्या हो जाएगा, बी एक्स वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच एक्स वाई और माइनस कितना, पी एक्स वाई हो जाएगा। अब देखिए हम लोग जानते हैं जब पावर जब हटती है तो क्या आता है, रूट आता है ना। तो ये सारी बात मैं काफ़ी डिटेल में बता रहा हूँ, बट एक्सरसाइज में भी बताऊँगा, है ना, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है और वहाँ पर टाइम बचाना है। देखिए तो ये पावर जब हटेगा तो क्या हो जाएगा, रूट आएगा, तो क्या हो जाएगा, एच एक्स वाई माइनस कितना, पी एक्स वाई, है ना। अच्छा, तो देखिए तो अपना कितना राइट एंगल ट्रायंगल जो था, राइट एंगल जो ट्रायंगल जो यहाँ पर है, इसकी कितनी साइड्स हैं, 3 है,
तो तीनों साइड हमें फाइंड आउट करनी है, तीनों साइड फाइंड आउट करनी है। तो हमें ये नहीं है कि तीनों साइड नहीं देगा, तीनों साइड में से आपका कुछ ना कुछ देगा, दो वैल्यू दे देगा। जैसे कि मान लीजिए अपना राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो ये देगा 5 देगा और ये 4 देगा, तो पूछ देगा ए वाला बताइए, यानी बेस बताइए, है ना। कभी दे देगा, मान लीजिए कभी बेस दे देगा और हाइपोटेनियस दे देगा, है ना। यानी बेस मान लीजिए अपना 2 दे दिया, तो पूछ देगा परपेंडिकुलर यानी पी बताइए, तो पी इक्वल टू क्या होता है अपना रूट अंडर एच एक्स स्क्वायर और माइनस क्या बी एक्स स्क्वायर, ये सारे फार्मूले होता है ना। तो ये पॉसिबल नहीं है सारी बात आप एक बार में जान लें और एक ही बार में पढ़ लें, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, कहीं नहीं पॉसिबल है ना। तो हमें क्या करनी है, यही सारे फार्मूले को अप्लाई करना है। और देखिए ये फार्मूले है ना, यानी ये सारे जो फार्मूले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। इसी पर अपना सोल्व होगा। और ये भी 1 2 एंड 3 है ना, यानी ये सारे चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विदाउट इसके आप नहीं बना पाओगे त्रिभुज, है ना, पॉसिबल ही नहीं है। और काफ़ी ये जो चैप्टर काफ़ी इजी है और टॉप दिया है। टॉप कब नहीं है, जब आप